मिडिल ईस्ट की खबरों में आपका खैर मकदम है। मैं खुर्रम शहजाद और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18। एक बड़ा अपडेट है कि जिस तरीके से कल कॉमनवेल्थ जो कंट्रीज़ हैं, ब्रिटेन है, ऑस्ट्रेलिया है और कनाडा है, तीनों मुल्कों ने फ़लस्तीन को एक राज्य के तौर पर, एक कंट्री और एक मुल्क के तौर पर रिकग्निशन दे दिया है। और ये रिकग्निशन जो है पूरी दुनिया में इसलिए काफ़ी ज़्यादा अहम हो गया है क्योंकि ब्रिटेन ही वो मुल्क है जिसने 1917 में एक पस मंज़र तैयार किया था और जिसके ज़रिए से इज़राइल जैसा मुल्क जो है वो बना और फ़लस्तीन को बांट दिया गया था। फ़लस्तीनी नाराज़ थे और उन्होंने कभी इसको कबूल नहीं किया। लेकिन बहरहाल तारीख़ अब तो तारीख़ है, उसको मानना ही पड़ता है। इतिहास इतिहास है और इतिहास को कोई झुटला नहीं सकता। इस वक्त इज़राइल एक मुल्क है और एक ताकतवर मुल्क है और मिडिल ईस्ट में जिसका सबसे बड़ा इत्तेहादी जो अमेरिका है। अब क्योंकि जो कॉमनवेल्थ 3 मुल्क हैं उन्होंने फ़लस्तीन स्टेट को मान लिया, उन्होंने उसको रिकग्निशन दिया। इज़राइल को पहले से उन्होंने रिकग्निशन दे रखा था। अब इस पूरी जो अपडेट है, ये पूरा जिस तरीके से ये तमाम चीज़ें हो रही हैं उसको लेकर इज़राइल की मुश्किलें बढ़ रही हैं और इज़राइल के वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू इस पूरी घटनाक्रम से और फ़लस्तीन को एक स्टेट के तौर पर, एक कंट्री, एक राज्य के तौर पर रिकग्नाइजेशन देने से काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हैं। वो इस कदर नाराज़ हैं, वो यहाँ तक दुनिया को धमकाने लगे हैं कि फ़लस्तीनी रियासत जिसकी बात हो रही है, फ़लस्तीनी राज्य जिस देश की बात हो रही है, वो देश, वो रियासत कभी वजूद में नहीं आ पाएगी, उसका कभी अस्तित्व नहीं होगा और कभी भी इज़राइल जो है इसको बनने नहीं देगा। तो न सिर्फ इज़राइल की नीयत खुलकर सामने आ गई है इस पूरे मामले में कि फ़लस्तीनियों को इज़राइल उनका हक देना नहीं चाहता। इतने लंबे वक्त से फ़लस्तीन के साथ इज़राइल की जंगें होती रहीं, इज़राइल के साथ टकराव होता रहा, फ़लस्तीनी इंतफाज़ा होता रहा, इज़राइल की तरफ से फ़लस्तीनियों को निशाना बनाया जाता रहा और 7 अक्टूबर 2023 के बाद से अब तक 65,000 से ज़्यादा फ़लस्तीनी मारे जा चुके हैं। लेकिन अब क्योंकि दुनिया भर में एक राय बन रही है, 140 से ज़्यादा मुल्कों ने फ़लस्तीनी स्टेट को रिकग्निशन दे दिया है, तो ऐसे में इज़राइल और अमेरिका दोनों अलग थलग पड़ते हुए नज़र आ रहे हैं और सीधे तौर पर एक राय ये बन रही है कि फ़लस्तीन एक अलग स्टेट हो, एक अलग मुल्क हो, एक अलग कंट्री हो, एक अलग राज्य हो। तो उसी तरीके से इज़राइल जिस तरीके से मौजूद है उसी तरीके से फ़लस्तीन भी होना चाहिए। हिंदुस्तान ने भी इस पूरे मामले में बहुत पहले से ही, बल्कि हिंदुस्तान तो अव्वलीन और पहले मुल्कों में है जिसने फ़लस्तीन को एक मुल्क के तौर पर तस्लीम किया था, एक रियासत के तौर पर तस्लीम किया था। और जो फ़लस्तीनी सफारत खाना है, फ़लस्तीनी हाई कमीशन है, वो दिल्ली में मौजूद है और अदनान अबुल हैजा और अभी दूसरे सफ़ीर जो हैं वो हिंदुस्तान में मौजूद हैं। तो कहीं ना कहीं ये तो एक बड़ी खबर आई है जिससे इज़राइल को काफ़ी ज़्यादा दुख हुआ है, मिर्ची लगी है और होना भी चाहिए क्योंकि इज़राइल की नीयत खुलकर सामने आ गई है। फ़लस्तीनियों को वो उनका हक देना नहीं चाहता, फ़लस्तीन को एक मुल्क के तौर पर वो मानना नहीं चाहता, देखना नहीं चाहता। लेकिन अभी इज़राइल को एक और धक्का लगने वाला है, एक और मिर्ची लगने वाली है क्योंकि फ्रांस और कई दूसरे मुल्क इसी हफ्ते के आखिर में जब UN यानी कि संयुक्त राष्ट्र अक़वाम मुत्तहिदा का इजलास होगा और ये इसके बीच में इसी हफ्ते के आखिर तक फ्रांस भी तस्लीम को एक रियासत के तौर पर तस्लीम करने का ऐलान कर देगा और फ्रांस भी रिकग्निशन जो है फ़लस्तीनी स्टेट को देगा। तो एक और मिर्ची जो है वो लगने जा रही है। अब आते हैं जिस तरीके से जो कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ हैं यानी कि ब्रिटेन, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया, उन्होंने फ़लस्तीन को एक स्टेट के तौर पर तो तस्लीम किया, उसको अपने यहाँ रिकग्निशन दिया, लेकिन साथ ही साथ हमास को रिकग्निशन नहीं दिया। उन्होंने कहा है कि हमास को फ़लस्तीन के फ्यूचर से, उसके मुस्तकबिल से बाहर रखना चाहिए, उसका आगे कोई रोल नहीं होना चाहिए।
तो ये एक तरीके से जो है कहना चाहिए कि हमास को बाहर रखा जा रहा है, क्योंकि सभी मानते हैं 7 अक्टूबर 2023 के बाद से ये जो तमाम चीज़ें और तमाम जो लड़ाई हुई है उसमें हमास ने बहुत बड़ी गलती की, ये मगरबी मुल्कों का मानना है। और दूसरी तरफ इजराइल के जो वज़ीर आज़म है वो पहले से ये कहते रहे हैं कि अगर तस्लीम किया जाता है फ़लस्तीन को एक स्टेट के तौर पर, तो इसका मतलब ये होगा कि हमास को एक तोहफ़ा दिया जा रहा है। हमास जो चाहता था वही जो है मुल्क कर रहे हैं, लेकिन एक जो है एक लाइन बनाई गई है, एक डिफरेंस बनाया गया है कि हम फ़लस्तीन को रिकग्निशन तो दे रहे हैं लेकिन हमास को तस्लीम नहीं कर रहे हैं। अब आते हैं कि बेंजामिन नेतन्याहू जो है वो ये कह रहे हैं कि हम मानेंगे नहीं, हम ये नहीं करेंगे, और यही तमाम बातें फ़लस्तीनियों ने की थी। जब इज़राइल का मुल्क बना, बिल्फोर डिक्लेरेशन ब्रिटेन के ज़रिए से तैयार किया गया, और उसके बाद 1947 में जो है फ़लस्तीन का, अरब के इस खत्ते का की तकसीम कर दी गई और 56% इलाका वो इज़राइल को दे दिया गया। हालांकि जो उस वक्त इज़राइली और यहूदी थे उस वक्त वो 6% ज़मीनों के मालिक थे, और तमाम जो इलाका था उस पर फ़लस्तीनी रह रहे थे, वो तमाम ज़मीनें उनके पास थी। लेकिन 56% इलाका क्योंकि इज़राइल को दे दिया गया था, इसलिए उन्होंने इसकी मुखालफत की और उन्होंने इसको तस्लीम नहीं किया। और उसके बाद जो लड़ाई है वो छिड़ गई, और जिसके नतीजे में 7 लाख फ़लस्तीनी वो जिलावतन हो गए, वो उन्होंने डिस्प्लेस हो गए और उनको अपनी ज़मीनें छोड़नी पड़ी। और इज़राइल जो है एक मुल्क के तौर पर 1948 में उसने अपने मुल्क के तौर पर सामने आकर अपने आज़ाद मुल्क होने का ऐलान कर दिया। तो हज़ारों फ़लस्तीनी शुरू से ही अपनी जानें जो है वो देते आ रहे हैं, और अब भी जो सूरत हाल है 7 अक्टूबर 2023 के बाद से अब तक 65,000 से ज़्यादा की तादाद जो है वो अब तक अपनी जानें जो है वो इस पूरी जंग में दे चुके हैं, और बच्चे इसमें बड़ी तादाद में शामिल हैं, आम लोग शामिल हैं। हमास के जो लोग जो सीधे तौर पर इज़राइल से लड़ाई लड़ रहे हैं, सो लड़ रहे हैं, मुकाबला कर रहे हैं, लेकिन इज़राइल ये कहता है कि हमास को ख़त्म करके छोड़ेंगे। लेकिन हमास तो ख़त्म हुआ या नहीं हुआ, लेकिन फ़लस्तीन गज़ा का जो इलाका है, चाहे नॉर्थ गज़ा हो, चाहे गज़ा सिटी हो, चाहे नॉर्दर्न गज़ा हो, वो जो पूरा इलाका है वो रेत बन चुका है। वो उसको मलियामेट जो है इज़राइल ने कर दिया है, और अभी भी ज़मीनी जो कार्रवाई जारी है वो उसके नतीजे में फ़लस्तीनी लगातार जो है उनकी जानें जा रही हैं। अगर देखें तो जब कल तीनों मुल्कों ने, यानी कि ब्रिटेन ने और कनाडा और ऑस्ट्रेलिया ने फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने का ऐलान किया, उसके बाद से दर्जनों लोगों को इज़राइल ने मार दिया और बमबारी की। लोग अपनी जानें जो है बचाने के लिए उधर उधर भागते रहे। तो डिस्प्लेस जो पर्सन्स हैं, और कहीं ना कहीं ये बात जो है अब पूरे तौर से सामने आती है कि इज़राइल की नीयत क्या है, इज़राइल क्या चाहता है, और ग्रेटर इज़राइल का जो एक नक्शा है, क्या इज़राइल उसके लिए काम कर रहा है, ये भी एक बड़ा सवाल पैदा होता है। अब जिस तरीके से इज़राइल के वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ये कह रहे हैं कि हम मानेंगे नहीं, लेकिन सवाल ये है कि अब तक जितनी बातचीत इज़राइल और फ़लस्तीनियों के बीच होती रही, चाहे वो ओस्लो माहदे हों, चाहे वो कैंप डेविड में बातचीत हो, चाहे वो अमेरिका के अंदर जो है फ़लस्तीनियों और अरब नुमाइंदों के बीच बातचीत रही हो, वो किस लिए होती रही? और इज़राइल की तरफ से ही तो 2 स्टेट सोल्यूशन की बात कही गई थी। हालांकि इज़राइल ये चाहता था कि फ़लस्तीन के पास कुछ ही इलाके रहें, गज़ा पट्टी और वेस्ट बैंक के कुछ इलाके रहें, जिसको फ़लस्तीनी और हमास खासतौर से मानने के लिए तैयार नहीं थे कि इतना छोटा इलाके से क्या मतलब है। 1967 से पहले जो ज़मीनें हमारे पास थी वो ज़मीनें हमें वापस मिलनी चाहिए, और इज़राइल ने जो अपनी यहूदी बस्तियाँ बसाई हैं वो सब गैरकानूनी है। और यही बात जो है अंतर्राष्ट्रीय तौर पर बैनुल-अक़वामी सतह पर और UN में भी का जो कानून है वो भी ये तमाम चीज़ें कहते रहे हैं कि जो यहूदी बस्तियाँ बसाई गई हैं वो सब गैरकानूनी हैं। तो कुल मिलाकर इज़राइल के लिए मुश्किल बहरहाल पैदा हुई है, और अभी जब इसी हफ्ते फ्रांस और दूसरे कई मुल्क फ़लस्तीन को एक स्टेट के तौर पर तस्लीम करेंगे तो इज़राइल को और ज़्यादा मुश्किल होगी और उसको और ज़्यादा मिर्ची लगेगी।
लेकिन मैं एक बात ये आपसे कहना चाहता हूँ कि ये जो तमाम सपोर्ट मिल रहा है ये सिर्फ एक इशारती है, एक सांकेतिक है, इसका ज़मीन पर कोई असर नहीं होगा। क्योंकि एक तरफ इज़राइल जैसा भारी भरकम मुल्क है जिसको अमेरिका की हिमायत भी हासिल है, वो बाकायदा फ़ौज है और लंबे वक्त से ये कहा जाता है कि उसके पास न्यूक्लियर पावर भी है। हालांकि उसने कभी इसका ऐलान नहीं किया, लेकिन सभी लोग जानते हैं। और इजराइल के जो हुक्मरान हैं वो ढके छुपे लफ्ज़ों में ये कहते रहे हैं कि हमारे पास न्यूक्लियर पावर मौजूद है। तो ऐसे हालात में क्या इस फ़लस्तीनी स्टेट का वजूद मुमकिन है, ये एक बड़ा सवाल है। और क्या जिस तरीके से जो मगरबी ममालिक हैं, फ्रांस से लेकर ब्रिटेन तक, कनाडा तक, ऑस्ट्रेलिया जैसा मुल्क है, क्या ये सिर्फ ज़बानी बातें बना रहे हैं? फ़लस्तीनी स्टेट अगर बनना है तो उसके लिए कोई कदम उठेगा? और क्या ये सिर्फ एक शुरुआत है कि फ़लस्तीनी स्टेट बनने के लिए एक शुरुआत हो गई है क्योंकि मगरबी मुल्क कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस करते हैं, उनका असर होता है और उन्होंने ही इजराइल बनाया था? तो क्या फ़लस्तीन का वजूद, फ़लस्तीनी स्टेट का वजूद मुमकिन है? और क्या मगरबी ममालिक इसमें कोई बड़ा किरदार अदा कर सकते हैं? और क्या ये एक शुरुआत है या ये सिर्फ बातें हैं? आप लोग अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली।